क्या आपने कभी सोचा कि पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? क्या कलयुग में पुराने पाप और कर्ज का हिसाब अभी भी होता है? क्या कोई ऐसा कर्ज है जो जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता? आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वाणी से जानिए ये गहरा रहस्य। ये कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए ध्यान से। प्राचीन काल में वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आईं। उनका मन व्याकुल था। वे बोली, हे नारायण, आप तो जगत के पालन करता है, सभी जीवों के कर्मों का हिसाब रखने वाले हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि कलयुग में लोग सोचते हैं कि पूर्व जन्म के कर्ज और पाप मिट जाते हैं। क्या मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? क्या पुराने कर्मों की सजा इस जन्म में मिलती है? हे प्रभु, ये कर्ज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसमें कोई मोक्ष का रास्ता नहीं? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। पूर्व जन्म के कर्ज और पाप कभी नहीं मिटते, वे जन्मों तक पीछा करते हैं। मनुष्य जो कर्ज लेता है, चाहे धन का हो या भावना का, उसे चुकाना ही पड़ता है। सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो शास्त्रों में वर्णित है। इस कहानी से तुम खुद समझ जाओगी कि पूर्व जन्म का कर्ज कितना भयंकर होता है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कभी राज परिवार की थी, लेकिन अब जर्जर हो चुकी थी। वहां ठाकुर रघुनाथ रहते थे। ठाकुर साहब बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी पुरानी ताकत की चमक थी। वे अमीर थे, बड़े बड़े खेत, जमीन और धन, लेकिन रघुनाथ का मन हमेशा उदास रहता था। उनके पूर्वजों ने गांव में बहुत अन्याय किए थे, गरीबों से कर्ज लेना और कभी नहीं लौटाना। ठाकुर साहब को ये बात पता थी, लेकिन वे सोचते, पुरानी बातें हैं, अब क्या चुकाना। उनकी पत्नी मर चुकी थी, बच्चे शहर में थे। ठाकुर अकेले हवेली में रहते, रातों को पुरानी यादों में खोए रहते। एक अंधेरी रात ठाकुर रघुनाथ अपने बड़े कमरे में सो रहे थे। हवेली में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक ठाकुर नींद में कराहने लगे। उनका शरीर पसीने से तर हो गया। सपने में वे एक पुराने गांव में थे। वहां एक 10 साल की छोटी लड़की मीरा उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में गुस्सा। मीरा ने कहा, मेरा कर्ज लौटाओ ठाकुर जी, पूर्व जन्म में तुमने मुझे ठगा था, अब इस जन्म में चुकाओ, वरना सताए रहोगे। ठाकुर की आंख खुल गई। वे हाँफते हुए उठ बैठे। कमरा अंधेरा था। उन्होंने लालटेन जलाई, कोई नहीं था, लेकिन उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। कौन थी वो लड़की? क्या पूर्व जन्म का कर्ज सच में लौटता है? ठाकुर सोचते रहे, लेकिन नींद नहीं आई। अगली सुबह ठाकुर ने अपने पुराने नौकर से बात की। कल रात एक सपना आया, एक लड़की कर्ज मांग रही थी। नौकर ने कहा, साहब, आपके दादाजी ने कई गरीबों से कर्ज लिया था और कभी नहीं लौटाया, शायद वही कर्ज है। ठाकुर हंसे, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ। लेकिन शाम को ठाकुर फिर उदास हो गए। रात हुई, ठाकुर बिस्तर पर लेटे। नींद आई तो फिर वही सपना। मीरा फिर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। ठाकुर जी, मेरा कर्ज चुकाओ। पूर्व जन्म में तुमने मेरे पिता से कर्ज लिया और उन्हें मरने दिया। अब मैं आई हूँ हिसाब लेने। ठाकुर जागे। इस बार वे डर गए, बिस्तर से उठे। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेज पर एक पुराना कागज रखा था, पीला, जर्जर। उन्होंने उठाया। वो 50 साल पुराना कर्ज का दस्तावेज था। उसमें लिखा था, उनके दादाजी ने एक गरीब किसान लक्ष्मीदास से कर्ज लिया था, लेकिन कभी नहीं लौटाया। किसान गरीबी में मर गया। ठाकुर का दिल बैठ गया। ये कागज कहाँ से आया? क्या पूर्व जन्म का कर्ज सच में लौट रहा है? वे रात भर सो नहीं पाए। सस्पेंस बढ़ता गया। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि एक अनाथ लड़की आई है, नाम मीरा, उम्र 10 साल। वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। कोई जानता नहीं था वो कहाँ से आई। ठाकुर को खबर मिली, वे लड़की को देखने गए। मीरा को देखते ही ठाकुर कांप उठे। बिल्कुल वही चेहरा जो सपने में आता था। मीरा मुस्कुराकर बोली, ठाकुर जी, आप आए? ठाकुर की आवाज़ लड़खड़ा गई। तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? मीरा ने कहा, मैं मीरा हूँ, लेकिन पूर्व जन्म में लक्ष्मीदास की बेटी थी। तुम्हारे दादा ने मेरे पिता से कर्ज लिया और नहीं लौटाया। पिता गरीबी में मर गए, मैं अनाथ हो गई। अब इस जन्म में कर्ज चुकाओ, वरना सताए रहोगे। ठाकुर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मीरा ने वही पुराना दस्तावेज निकाला। ठाकुर रोने लगे। उन्होंने सारा खेत, जमीन, धन मीरा को दान कर दिया। मीरा मुस्कुराई और बोली, कर्ज चुक गया, अब तुम मुक्त हो। वो मुस्कुराकर गायब हो गई। ठाकुर ने जीवन भर भक्ति की और मोक्ष प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे लक्ष्मी, अब समझ आई ना? ठाकुर रघुनाथ को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ा। वो लड़की मीरा कोई और नहीं, कर्म का फल थी। कलयुग में भी यही होता है।
पूर्व जन्म का कर्ज धन, सम्मान या सुख छीन कर लौटता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्म कभी नहीं मिटते। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, अब समझ आया। विष्णु जी बोले, हे देवी, सीख ये है कि कर्ज चुकाएं, चाहे इस जन्म का हो या पूर्व का। दान और भक्ति से मोक्ष मिलता है। मित्रों, आज से संकल्प लीजिए, पुराने कर्ज चुकाएंगे। क्या ये कथा आपको छू गई? कमेंट में जय नारायण लिखें और शेयर करें। जय विष्णु लक्ष्मी।